देखो जरा नहीं। आ, जब क्लास में समझा रहा हूं इसी को देखो, नोट्स को पढ़ना नहीं। ठीक है। नाउ कल का जो था वो सिक्स्थ था, ये सेवेंथ है। जो सिक्स्थ में कराया था, थोड़ा और चीज क्लियर कर दूं। कल के वीडियो में क्या कराया आ, यही रहा, इधर को पी अमाउंट ऑफ फोर्स। एक्सेलरेशन भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है। इसी के ऊपर इधर को लग रहा था क्यू अमाउंट ऑफ फोर्स। इसी के ऊपर जब ये लग रहा था तब ये लग रहा था। देखा यही चीज, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट यही था। इसी को कहा था आर। और ये पी और क्यू में एंगल था थीटा। ये आर कितना आया था कल? आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। इससे क्या निकलता था? ये फॉर्मूला देगा क्या? सिर्फ फॉर्मूला याद रखने से नहीं होता, पूरी क्लैरिटी होना चाहिए। अगर इसका वैल्यू दे रखा है, वैल्यू 5 6 7, इसका भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है 2 4 जो भी है, और थीटा का दे रखा है, ये वैल्यू पुट करके ये देता था ये आर कितना है, कितना, हाउ मच। इसी को कहते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ये फॉर्मूला देगा आर का मैग्नीट्यूड क्या है। जब ये समझाया था इसके ऊपर ऐसे सिंबल नहीं दिया था, क्योंकि तो वेक्टर्स कहा नहीं था क्या है। फिर यही था अल्फा, और टैन अल्फा आया था, टैन अल्फा आया था क्यू साइन थीटा बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा, यही आया था। ये पी का वैल्यू जो भी वैल्यू है, क्यू का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू पुट करके सपोज ये आया, सपोज ये आया 1/√3। अब टैन टेबल में 1/√3 कहां पर है? 30 डिग्री। फिर कहना ये आर यहां से 30 डिग्री इधर को है, मीन्स ये वाला फॉर्मूला देगा द डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, आर वेक्टर। नहीं, ठीक है ना? लुक, और कल कुछ न्यूमेरिकल भी किया था कल के वीडियो में। नहीं, 2 3 न्यूमेरिकल किया था, अभी करता हूं आगे। अगर P जितना है, Q उतना है, R उतना है, मैग्नीट्यूड सेम है, देन थीटा कितना आया था? 120 डिग्री। फिर और एक न्यूमेरिकल किया था, अगर P जितना है मैग्नीट्यूड, R Q उतना है, और थीटा 60 डिग्री था, तो R आया था √3 टाइम्स P। नहीं तो आया था √3 टाइम्स Q। नहीं, जब थीटा 0 डिग्री था, 2 मिनट में ब्रीफ करके आगे चलता हूं। थीटा अगर 0 डिग्री था, मीन्स दोनों एक तरफ थे, तो आर सीधा ही ऐड हो गया था। ठीक है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, पी इधर को क्यू इधर को, अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स थीटा 180 डिग्री था, तो आर आ गया था पी माइनस क्यू। अब किस तरफ होगा? क्यू माइनस पी भी कर सकते हो। अगर ये ज्यादा है, पी इधर को रहा 10 न्यूटन फोर्स, ये इधर को रहा क्यू इज इक्वल टू 4 न्यूटन फोर्स, एंगल 180 डिग्री, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा किधर को होगा? पी की तरफ होगा। अगर क्यू ज्यादा है, क्यू मान लो है, क्यू इधर को है मान लो 20 न्यूटन, पी इधर को है 5 न्यूटन, तो आर अभी किधर को होगा? इधर को होगा, 20 माइनस 5 15। नहीं, ठीक है। नाउ फिर कल के वीडियो में यूनिट वेक्टर भी समझाया था। नहीं, बस 2 मिनट में रिपीट करके आगे चलता हूं। जैसे कहा था, कोई 10 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट लग रहा है, इसी को ऐसे ना लिख के, इसी को एक एरो, ए लाइन विथ एन एरो, कहा कि ये मेरे लिए 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है। अगर 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इतना पोर्शन रहा 1 न्यूटन। ये पूरे का नाम जब मैंने रखा ए वेक्टर, ये पूरे का, ये 10 न्यूटन को लिखोगे 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 10।
ये पूरे का नाम रखा ए वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे डार्क प्रिंट करके भी लिख सकते हो। इसी को कहा ए वेक्टर, यही रहा ये यूनिट वेक्टर। इसके लिए सिंबल रहा ए कैप, क्योंकि इसको ए वेक्टर कहा, इसका यूनिट वेक्टर को ए कैप कहोगे। यही रहा इसका मैग्नीट्यूड। अगर ये पूरे को बी वेक्टर कहोगे तो इतने को कहोगे बी का यूनिट वेक्टर, यही रहा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्लियर ना। यहीं पे एक चीज समझा देता हूं, जो मॉड्यूल वगैरह है उस पर इतने डिटेल्स में लिखा नहीं होता, इसलिए क्लैरिटी नहीं होता। यहां पे ये 1 सेंटीमीटर कितने न्यूटन को बता रहा है? 1 न्यूटन को। मैंने कहा जी 50,000 न्यूटन को दिखाना है, 50,000 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। क्या यहां से लेके इतना बड़ा लाइन ड्रॉ करोगे? कहोगे 50,000 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट को मैं ऐसे दिखा दिया। मेरे लिए ये 50,000 न्यूटन को बता रहा है। ये वेक्टर नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी ये है, फोर्स एक्टिंग इन ए डायरेक्शन। इसी को दिखाने के लिए ये एक उसके लिए सिंबल है। क्या मैं इसके आगे सामने हाथ ऐसे रखूं, मेरे ऊपर इतना न्यूटन फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है ना। ये लग रहा है, मान लो वहां दीवार पे कोई लगा रहा है, उसको मैं यहां पे ऐसे दिखा रहा हूं, नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर क्वांटिटी को ये। तो ये अगर 50,000 न्यूटन है तो यहां से यहां तक होगा 25,000 न्यूटन, 25,000 न्यूटन। यहां पे 1 इंच 25,000 न्यूटन को बता रहा है, यहां पे 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन को बता रहा है। तो यहां से क्या सीखा, ये जो लाइन है, इसकी जो लंबाई है इसके बराबर नहीं होना चाहिए। मीन्स कहोगे ये 50,000 न्यूटन, तो ये 50,000 इंच का होना चाहिए। नो, लेंथ ऑफ द लाइन, नाउ लेंथ ऑफ द लाइन, length of the arrow, the line with arrow, the length of the line with arrow is proportional to magnitude of quantity, magnitude of the vector quantity, proportional है। मीन्स यहां पे 1 इंच 25,000 न्यूटन को बता रहा है, 25,000 न्यूटन को बता रहा है, तो फिर 2 इंच बताएगा 50,000 न्यूटन को। ठीक है, क्लियर, ये रहा उसका मीनिंग। अच्छा, मैंने कहा 10 न्यूटन फोर्स ईस्ट की तरफ नहीं लग रहा है, नॉर्थ की तरफ लग रहा है। किसी चीज के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स नॉर्थ की तरफ लग रहा है, और इसका नाम मैंने रखा ए वेक्टर रखा। आप कहोगे सर ये ईस्ट की तरफ था तभी एरो ऐसे दिखाया, और इसी के लिए सिंबल ये बनाया। ये तो 10 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ है, क्या इसी के ऊपर एरो ऐसे दिखाना पड़ेगा? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे दिखाना पड़ेगा? नो, लिखोगे ऐसे। ये जो एरो, इससे नहीं पता लगता कि वो ईस्ट को है, वेस्ट को है, नॉर्थ को है, साउथ को है। ये बताता है कि इसका डायरेक्शन, इसे वेक्टर क्वांटिटी। अब कहोगे कोई फोर्स यही रहा ईस्ट वेस्ट, बोर्ड में तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे दिखाते हो, क्या नॉर्थ इधर को है, ऊपर को है क्या है? यही रहा ईस्ट, आई एम फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट। पिछला रहा वेस्ट, नॉर्थ किधर को रहा? इधर को। बट बोर्ड में तो ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता ना तोड़ के, तो बोर्ड में तो दिखाओगे ऐसे। मान लो कोई फोर्स लग रहा है नॉर्थ और वेस्ट के बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में, इधर 45 इधर 45, इसको कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। कहा कि कोई 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट किसी चीज के ऊपर। नाउ इसका नाम रखा मैंने ए वेक्टर,
क्या इसके ऊपर एरो ऐसे दिखाओगे? नो, दिखाओगे ऐसे। ठीक है, क्लियर। सो क्लियर हो गया कि वेक्टर को कैसे दिखाएंगे, और लेंथ ऑफ द एरो, जो लेंथ है उसके इक्वल नहीं होना चाहिए। 50,000 न्यूटन है तो 50,000 इंच का होना चाहिए, 50,000 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, नाउ क्लियर अबाउट दिस। नाउ now then comes now look, इसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए हर चीज को। नाउ तो कल ये वाला भी क्लियर हो गया था। एनी वेक्टर इज इक्वल टू इट्स यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिखते हैं, मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड मीन्स उसका वैल्यू कितना है, 5, 10, 15 नहीं। ठीक है, नाउ लुक, और कल समझाया था नेगेटिव वेक्टर। अब छोटे छोटे डेफिनेशंस। नेगेटिव वेक्टर नहीं, मैंने कहा ये रहा कोई वेक्टर ए। ठीक है, मान लो ये बता रहा है 10 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट, तो इसका नेगेटिव क्या होगा फिर? माइनस ए वेक्टर। तो ये होगा फिर 10 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, इसी को ए कहा तो इसको माइनस ए कहा, कल भी ये कराया हूं। मैंने कहा 20 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट को फिर कैसे दिखाओगे? अगर ये बता रहा है 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, ये इसका डबल है। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, ये लाइन का जो लेंथ है उसका मैग्नीट्यूड के साथ प्रोपोर्शनल है। इतना बड़ा लेंथ अगर 10 को बता रहा है, 20 न्यूटन को दिखाने के लिए डबल लेंथ दिखाना पड़ेगा, और ये वेस्ट को है, फिर इसको क्या कहोगे? -2 है। सो नेगेटिव वेक्टर क्लियर नहीं? देन कम्स नाउ कोलिनियर वेक्टर, सॉरी को इनिशियल वेक्टर। एक वेक्टर को ऐसे ही दिखाते हैं, ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वो फोर्स उस दीवार पे लग रहा है, मैं उसको यहां पे ऐसे दिखा रहा हूं। और ये रहा एक अनदर, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट रहा ये, दोनों का इनिशियल पॉइंट नहीं, इसको कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। ये वेक्टर का ये रहा टेल, और यही रहा हेड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, दोनों का अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, क्लियर, कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। नाउ लुक, now look, then comes यहां से क्या सीखा, इसी को इधर ले आया, इधर यही रहा, द वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड रहा उसी का यूनिट वेक्टर नहीं। नाउ अब ध्यान से समझना। नंबर 1, वेक्टर एडिशन। ठीक है, नाउ जिसके पास ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और जो इसी लॉ को फॉलो करता है, यही रहा आर, ये कितना होगा इज गिवन बाय दिस, इसका डायरेक्शन क्या होगा इज गिवन बाय दिस, उसी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी नहीं। नाउ लुक, अब ध्यान से, मैंने कहीं पे लिखा है 5 kg राइस प्लस 2 kg राइस,
कितना हुआ? 7 kg राइस। नहीं, मैंने पूछा 3 kg राइस प्लस 4 kg राइस रहा 7 kg राइस। ठीक है। केजी किलोग्राम किसका यूनिट है? मास का। मास का। आप ध्यान से, यहां पे 3 4 क्यों लिया? मैंने कहा यहां पे इधर को लग रहा है 3 न्यूटन फोर्स, इसी के ऊपर यहां कोई चीज है, और इधर को लग रहा है 90 डिग्री के साथ 4 न्यूटन फोर्स। कल कराया था, थीटा जब 90 डिग्री था, याद आ रहा है? थीटा जब 90 डिग्री था, यहां लिखा cos 90 0, ये वाला खत्म हो गया, तो आर कितना आया था? यही था। अब ये और इसमें देखो फर्क क्या है। ना, यहां पे कोई चीज है, इसी के ऊपर इधर को लग रहा है 3 न्यूटन, इधर को लग रहा है 4 न्यूटन। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? इसी को और इसी को दो साइड्स मान के पैरेललोग्राम बनाओ, यही होगा। इसी को कहा P, इसी को कहा Q, एंगल 90। अब R के लिए इसको लगाओगे या इसको लगाओगे या इसको लगाओगे, इसको लगाओगे, इसी को लगाएंगे, तो ये फिर कितना हुआ बोलो? R 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर रूट 5 न्यूटन। अब रहा अंडरस्टैंडिंग। दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स फोर्स फोर्स। अब ये मत कह देना कि सर ये 3 न्यूटन 4 न्यूटन, ये 7 न्यूटन हुआ क्या? 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन हुआ क्या? ये बताना पड़ेगा ये और ये कैसे लग रहा है। यहां पे ये इधर को, ये इधर को, ये इनका, इन दोनों का रिजल्टेंट ये कितना हुआ? दिस इज वेक्टर एडिशन। ये इससे डिफरेंट है। हाँ, ये भी साथ हो सकता है। कब होगा? जब ये भी इधर को और ये भी इधर को, दोनों अगर एक तरफ हैं, फिर जाके होगा। ये रहा इधर को 3 न्यूटन, इसी के ऊपर यहां पे इधर को फिर रहा 4 न्यूटन। अब दोनों एक तरफ हैं, अब कौन सा लगेगा? नहीं, नाउ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू 7 न्यूटन। दिस एडिशन इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन। नहीं नहीं, यहां पे और इस पे फर्क क्या है? ये और ये इसी के ऊपर ऐसे और ऐसे लगे जो करेंगे, इन दोनों को हटा दो, उसी के ऊपर इधर को 5 न्यूटन लगाओ, वही काम करेगा। मीन्स ये अकेला जो करेगा, ये दोनों मिलके वही करेंगे। अब मैं इसका नाम ए वेक्टर रख देता हूं, इसका नाम बी वेक्टर रख देता हूं। यही रिजल्टेंट है ना। इसको रिजल्टेंट ना कह के इसी को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कह देता हूं। अब यहां पे मत कह देना कि सर यहां पे प्लस लिखा है, तो ये अपने इसको लिया था 3 न्यूटन, इसको लिया था अपने 4 न्यूटन, कि सर आपने तो इसको कह दिया ए प्लस बी, तो 3 प्लस 4 7 न्यूटन। नो, ये कितना है इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, थीटा 90 डिग्री पुट करके। यही चीज क्लियर हुआ? नहीं, दोनों वेक्टर के बीच में प्लस मीन्स ऐसे नहीं ऐड कर देना,
ठीक है, जिनका वो ये स्केलर क्वांटिटीज मास, ये तो ऐसे ही ऐड होता है ऑर्डिनरी एरिथमेटिक एडिशन जैसे स्कूल में किया था। यहां पे एडिशन मींस दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, रिजल्टेंट दोनों मिलके जो करेंगे, कौन सा सिंगल चीज वही काम करेगा, नहीं। सो क्लियर अबाउट वेक्टर एडिशन। नाउ नाउ मीनिंग क्या है, फिर करके फिर और एक न्यूमेरिकल करता हूं। मैंने रहा जैसे उधर लिया था डायग्राम में, इसी को क्या कहा था, पी वेक्टर। ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ऐसे चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने कहा कि ये बता रहा है 1000 न्यूटन इधर को, क्या इसके सामने हाथ रखो मेरे ऊपर 1000 न्यूटन लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नाउ नाउ मैंने कहा यही रहा पी वेक्टर। फिर कहोगे सर आप तो कह देते हो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन कहेगा बार बार, नहीं। और इधर को रहा ये क्यू वेक्टर, इन दोनों को दो साइड्स मान के पैरेललोग्राम बनाओगे, यही रहा इसका, इसको रिजल्टेंट भी कहते हैं। अगर लिखोगे P प्लस क्यू मीन्स इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, ये कितना है इज गिवन बाय दिस। ठीक है, क्लियर, ठीक है, वेक्टर एडिशन, दिस इज ए वेक्टर एडिशन, ये कितना है इज गिवन बाय दिस। अगर ये थीटा, अगर ये थीटा 0 डिग्री है फिर ऐसे हो जाएगा, अगर थीटा 180 डिग्री है फिर ऐसे हो जाएगा, अगर थीटा 90 डिग्री है फिर ऐसे हो जाएगा, नहीं। अब समझा रहा हूं वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन इसी में समझाता हूं। मैंने कहा इसी डायग्राम में पी वेक्टर को टच करना, टच किया, मैंने कहा ठीक है छोड़ दो। मैं कहा पी जहां से स्टार्ट हो रहा है टच करना, किया, मैंने कहा ठीक है छोड़ दो, ऐसे समझाता हूं। पी जहां पे खत्म हो रहा है टच करना, किया, मैंने कहा ठीक है छोड़ दो, आगे जो पूछूंगा ध्यान से। मैंने कहा क्यू वेक्टर को टच करना, किया, मैंने कहा ठीक है छोड़ दो। क्यू जहां से स्टार्ट हो रहा है टच करना, किया, मैंने कहा ठीक है छोड़ दो। क्यू जहां पे खत्म हो रहा है टच करना, किया, मैंने कहा ठीक है छोड़ दो। जो बच्चों को पूछता हूं, बहुत सारे बच्चों को जो पूछता हूं ऐसे, बहुत सारे बच्चे, मैंने कहा यही रहा पी और ये रहा क्यू। जब उनको मैं पूछता हूं ऐसे लेके, मैंने कहा पी को टच करना, किया, क्यू को टच करना, किया, पी जहां से स्टार्ट हुआ टच करना, किया, पी जहां पे खत्म हुआ टच करना, किया, क्यू को टच करना, किया, क्यू जहां से स्टार्ट हुआ टच करना, किया, क्यू जहां पे खत्म हुआ टच करना, किया। जब उनको पूछता हूं ऐसे करके, मैंने कहा पी प्लस क्यू को टच करना, वो ऐसे कर देते हैं, वो दोनों को पकड़ लेते हैं। मैं अगर ऐसे दे लेके बच्चों को समझाता हूं, मैंने कहा ये पी वेक्टर ये क्यू वेक्टर, ये पी वेक्टर नहीं है तो पेन है। नहीं, मैं अगर पूछूं पी प्लस क्यू को टच करना, वो ऐसे पकड़ लेते हैं। इसका मतलब उनको वेक्टर का सम का मीनिंग नहीं पता है। पी प्लस क्यू वेक्टर मीन्स ये बोला रिजल्टेंट, ठीक है, वो कितना है इज गिवन बाय दिस। मैंने कहा पी प्लस क्यू जहां से स्टार्ट हो रहा है, अभी सब समझा रहा हूं। मैं कहा पी प्लस क्यू जहां से स्टार्ट हो रहा है टच करना, किया, पी प्लस क्यू जहां पे खत्म हुआ टच करना, किया। और मैंने फिर पूछा पी माइनस क्यू को टच करना, नहीं, इसी डायग्राम में पहले समझा दूं तभी टच करोगे ना। इसी को कहोगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन, पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। इसी को ऐसे ना लिख के मैं देखना ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। और इससे पहले आपको नेगेटिव वेक्टर समझा चुका हूं, इससे पहले आपको नेगेटिव वेक्टर समझाया हूं
कैसे? अगर ये ए है तो ये रहा माइनस है, नहीं? ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, माइनस ए का ज्यादा है? दोनों का बराबर है मैग्नीट्यूड, नहीं? ना, देखो कैसे सिस्टमेटिकली जा रहा हूं। मैंने कहा ये रहा ए, तो फिर माइनस ए रहा ये। मैंने कहा ये रहा क्यू, तो फिर इसको क्या कहोगे? माइनस क्यू वेक्टर। कैसे जा रहा हूं देखो, मैंने कहा ये क्यू, यहां पे पूछा हूं ना ये कहां है, ये कहां है पहले यहां पे दिखाऊं ना। ये रहा क्यू, तो फिर माइनस क्यू, यही होगा। इसकी लंबाई जितना, इसकी लंबाई उतना होना चाहिए। यहां पे क्या लिखा है देखो, इसी को, ये यही चीज है। अभी थोड़ी देर पहले कहा था दोनों वेक्टर के बीच में प्लस मीन्स दोनों का रिजल्टेंट। और ये जो प्लस साइन है देखना किस किस के बीच में है, पी वेक्टर और माइनस क्यू वेक्टर के बीच में है। तो ये फिर है पी एंड माइनस क्यू का रिजल्टेंट। पी रहा ये, क्यू रहा ये, उन दोनों के बीच में नहीं। पहले डायगोनल बीच में तो हजार रास्ता है नहीं। ये और इसी को दो साइड्स मान के पैरेललोग्राम बनाओ, फिर ये यही रहा पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। ठीक है, मैंने कहा यहां नहीं देखा ना, इसके अंदर अंदर दिखाना। इसी को ऐसे शिफ्ट कर दिया, यहां से यहां तक रहा P माइनस क्यू। आप कहोगे सर आपने शिफ्ट कैसे कर दिया? हाँ, शिफ्ट कर सकते हो। किस कंडीशन में कर सकते हो? जब तक इसी का लेंथ को अगर बढ़ाओगे तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया, कम करोगे तो मैग्नीट्यूड कम हो गया। मैंने जब इसको ऐसे पैरेलली शिफ्ट किया, इसी का लेंथ को चेंज नहीं किया हूं, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड जो है इसका मैग्नीट्यूड वही है, इसका डायरेक्शन जो है इसका डायरेक्शन भी वही है। जब तक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज नहीं करोगे, देन उस वेक्टर को जहां से मर्जी जहां शिफ्ट कर दो स्पेस में। ठीक है, मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है? यही रहा पी वेक्टर, मान लो ये बता रहा है 10 न्यूटन इधर को, इसी को यहां से यहां ला सकते हो, यहां ला सकते हो, यहां ला सकते हो, यहां ला सकते हो, यहां ले सकते हो, यहां ले सकते हो, यहां ले सकते हो। बट इसको ऐसे नहीं कर सकते, डायरेक्शन बदल गया। ऐसे नहीं कर सकते, बदल गया। इसका लेंथ को छोटा नहीं कर सकते, मैग्नीट्यूड कम हो गया। बड़ा नहीं कर सकते, मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया। जब तक उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को सेम रखोगे, उसको जहां से मर्जी जहां शिफ्ट कर लो। ठीक है, अब फिर पूछ रहा हूं, अब P माइनस क्यू दिखने लग गया ना? ये आगे काम देगा न्यूमेरिकल में। मैंने पूछा Q माइनस P कहां है, इसी डायग्राम में मैंने पूछा Q वेक्टर माइनस P वेक्टर कहां है। नहीं, इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, Q प्लस ऑफ माइनस P। अभी थोड़ी देर पहले कहा था दोनों वेक्टर के बीच में प्लस मीन्स दोनों का रिजल्टेंट। ये जो प्लस साइन है ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच में है। क्यू तो रहा ये, इससे पहले नेगेटिव वेक्टर समझा चुका हूं। यहां क्या लिखा है? माइनस पी, तो ये तो रहा पी माइनस, फिर पी फिर किधर को होगा? और उतना ही होगा लंबाई। नहीं, बिना स्केल के कर रहा हूं।
ठीक है, ये प्लस साइन ये और इसके बीच में है, मीन्स इन दोनों को यानी Q और माइनस P को दो साइड्स मान के पैरेललोग्राम बनाओ। Q को यहां ना लिख के यहां लिख दो, ये और इसी को दो साइड्स मान के पैरेललोग्राम बनाओ, फिर यही वाला डायगोनल रहा, ऐसे निकालते हैं ना। तो इसको क्या कहोगे, Q वेक्टर। अब इसी को यहां शिफ्ट कर देता हूं, इसी को यहां शिफ्ट कर देता हूं, फिर यही रहा Q वेक्टर माइनस P वेक्टर। अब इससे सीखा क्या, अब नीट का न्यूमेरिकल इतना डिटेल में समझाया ताकि नीट का न्यूमेरिकल ओरली बोल पाओ। तो इससे सीखा क्या, इससे सीखा क्या, अब और न्यूमेरिकल 3 न्यूमेरिकल ओरली बोल पाओगे, ऐसे इसलिए समझाया। ये रहा P और ये रहा Q और यही रहा P प्लस Q। यहां लिख देता हूं P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, और ये इधर को रहा P वेक्टर माइनस Q वेक्टर, और ये इधर को रहा Q वेक्टर माइनस P वेक्टर। ठीक है, अब देखो मैंने इसी को P वेक्टर नहीं कहा, इसी को A कहा और इसको B कहा, इसको तो फिर इसको क्या कहूंगा, हाँ A वेक्टर प्लस B वेक्टर। इसको क्या कहूंगा, A वेक्टर में, और इसको क्या कहूंगा, यही कहूंगा। तो इसे सीखा क्या, इन पैरेललोग्राम लॉ एक साइड A वेक्टर को बता रहा है, ये साइड B वेक्टर को बता रहा है। पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होते हैं, ये वाला डायगोनल दोनों का वेक्टर सम को बता रहा है। अब ध्यान से, सेकंड डायगोनल इसको भी बता रहा है, इसको भी बता रहा है। ये दोनों को एक ही वर्ड में कहते हैं डिफरेंस ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, अब 4 न्यूमेरिकल ओरली बोल पाओगे। मैंने कहा ए को टच करना किया, ए जहां से स्टार्ट हुआ टच करना किया, ए जहां पे खत्म हुआ टच करना किया, बी वेक्टर का टेल को टच करना, टेल जहां से स्टार्ट हो रहा है, बी वेक्टर का हेड को टच करना किया, इन दोनों का रिजल्टेंट मीन्स दोनों मिलके जो करेंगे उसको टच करना किया, ए प्लस बी जहां से स्टार्ट हो रहा है टच करना किया, ए प्लस बी जहां पे खत्म हो रहा है टच करना किया। यहां तक नहीं है, यहां तक है। मैंने कहा ए माइनस बी वेक्टर को टच करना किया, ए माइनस बी जहां से स्टार्ट हो रहा है टच करना किया, स्टार्ट हो रहा है, ए माइनस बी यहीं पे खत्म हुआ टच किया, बी माइनस ए को टच करना किया, वो भी वही है, बी माइनस ए जहां से स्टार्ट हो रहा है टच करना किया, बी माइनस ए जहां पे खत्म हो रहा है टच करना किया। ठीक है, क्लियर। अब नीट का न्यूमेरिकल बोल पाओगे, नीट का और जेई का। जब ये अंडरस्टैंडिंग हो गया, अब नीट का जेई का न्यूमेरिकल अभी ओरली बोल पाओगे। अब देखना, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका ज्यादा है, निचले का। क्लियर, यहां पे देख के आ रहा हूं, यहां पे देख के बोलना ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या ए माइनस बी का, इसकी लंबाई ज्यादा है। ठीक है, नहीं मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिखते हैं, नहीं ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड को फिर कैसे लिखूंगा,
ये कितना है इज गिवन बाय दिस। इसका मैग्नीट्यूड को कैसे लिखूंगा? इसका मैग्नीट्यूड को कैसे लिखूंगा? नहीं, अब यहीं पे पहला क्वेश्चन पूछा, पहला न्यूमेरिकल ओरली, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है? सेम है। पहला क्वेश्चन, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो है इज इक्वल टू बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड वही है। सेकंड न्यूमेरिकल, आ रहा हूं। ए माइनस बी और बी माइनस ए में एंगल कितना है? ये इधर को, ये इधर को, 180 डिग्री। एंगल बिटवीन, ये देखो ओरली अभी बोल पाते हो, ए प्लस बी, सॉरी गलत लिख दिया, सही गलत लिख दिया ना, ए माइनस बी, इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम है ना, इसका तो ज्यादा था। एंगल बिटवीन ए प्लस बी, सॉरी, एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, ये इधर को, ये इधर को, एंगल बिटवीन ए माइनस बी वेक्टर एंड बी माइनस ए वेक्टर कितना? 180 डिग्री। ठीक है, अब नीट का न्यूमेरिकल पूछ रहा हूं, जेई का भी, नीट का पीवाईक्यू में दिया था ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जितना है, मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी उतना ही है। तो ए और बी में एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या है? कुछ करने की फॉर्मूला लगाने से कुछ नहीं होगा। ए प्लस बी बताता है ये वाला डायगोनल को, और ए माइनस बी बताता है सेकंड डायगोनल को। नहीं तो कौन सा पैरेललोग्राम में ये डायगोनल की लंबाई जो है, ये डायगोनल की लंबाई वही होगा? कौन सा पैरेललोग्राम है वो बोलो? ये इनडायरेक्टली कह रहा है, यही रहा ना, वन डायगोनल, ये रहा सेकंड डायगोनल, दोनों डायगोनल कह रहा है सेम है। अगर इसी को ए कहा, इसी को बी कहा, इसको क्या कहूंगा? ए प्लस बी। इसको क्या कहूंगा? और यहां पे दोनों की लंबाई सेम है, ये यही कह रहा है। तो ए और बी में एंगल कितना है? 90। बिना कुछ करके, जिसको ऐसे अंडरस्टैंडिंग है वही करेगा ना, जिसको क्लैरिटी है कि एक डायगोनल इसको बताता है, दूसरा डायगोनल ये बताता है, वही करेगा। मैंने यहीं पे क्वेश्चन बदल दिया, कहा ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो है, बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड भी वही है। तो ए और बी में एंगल क्या है? वही। क्लियर? वेरी गुड। ठीक है, ये रहा जे नीट के न्यूमेरिकल पी वाई क्यूज। ओरली बोल पाए? नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कहा ए प्लस बी is perpendicular to a minus b वेक्टर। तो a का मैग्नीट्यूड बाई b का मैग्नीट्यूड क्या है? ना लुक, जिसको अंडरस्टैंडिंग है जैसे भी समझाया था, a प्लस बी बताता है वन डायगोनल को, ये बताता है सेकंड डायगोनल को। कौन सा पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं? अगर ये स्क्वायर है, इसकी लंबाई जो, इसकी लंबाई वही हो, ये 90 तभी कहोगे स्क्वायर।
अगर इसी को कहा ए वेक्टर, इसी को कहा बी वेक्टर, फिर यही रहा ए प्लस बी वेक्टर। ये कितना होगा? ए और बी में भी 90 है ना, अब ये वाला लगेगा, ये नहीं। और ये होगा ए माइनस बी। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, स्क्वायर में ये परपेंडिकुलर नहीं होते। पूछा क्या है, इसका मैग्नीट्यूड बाई इसका मैग्नीट्यूड, स्क्वायर में इसकी लंबाई जो है इसकी लंबाई वही है। ठीक है, क्लियर। आप कहोगे सर आपने ये वाला डायग्राम पे क्यों गए, कहीं और भी हो सकता है क्या, देख लेते हैं। एक सुना होगा रंबस, रंबस में दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर होते थे नहीं। अगर इसी को कहा ए, इसी को कहा बी वेक्टर, इसको क्या कहूंगा और इसको क्या कहूंगा, और आपस में परपेंडिकुलर है। पूछा क्या है, ए का मैग्नीट्यूड बाई बी का मैग्नीट्यूड, रंबस में भी इसकी लंबाई जो है इसकी लंबाई वही है, तो फिर वही रहा 1/1। अब ओरली हो गया बिना पेन चला के, जिसको ये अंडरस्टैंडिंग है कि एक डायगोनल बताता है ए प्लस बी, और सेकंड बताता है, एक डायगोनल बताता है ये अगर ए है ये बी है, ये दोनों जहां से स्टार्ट हो रहे हैं, यहां से जो डायगोनल स्टार्ट हो रहा है वो बताता है ए प्लस बी को। सेकेंड डायगोनल ये रहा, अभी समझाया था, और ये रहा इधर को, ऐसे अंडरस्टैंडिंग है वही बताएगा नहीं। ठीक है ना, लुक अब और कंसेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं थोड़ा, नहीं ना लुक, ना लुक, ये जब कराया था डायग्राम ऐसे ड्रॉ किया था, P इधर को, Q इधर को, मान लो दिस इज ए फोर्स, दिस इज ए फोर्स। जरूरी नहीं कि फोर्स के लिए, फोर्स के साथ लेके समझाना आसान होगा इसलिए फोर्स लेकर समझाया था। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन भी हो सकता है, वेलोसिटी वेलोसिटी भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। ये नहीं होगा, 10th में क्या होगा, वर्क एनर्जी पावर, वर्क वर्क नहीं, वर्क इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। ये मत कहना कि 10 जूल वर्क डन किया टुवर्ड्स ईस्ट। ना इनका रिजल्टेंट कौन था देखना, यही था ना, नहीं आर भी कहोगे, वो कितना है इज गिवन बाय दिस। ऐसे नहीं लिखोगे, यहां पे क्या लिखोगे, अब यहां पे फिर बार बार कह रहा हूं, सीधा नहीं जोड़ देना, ये लिखा है 5 न्यूटन, ये लिखा है 4 न्यूटन, कहोगे सर यहां तो प्लस लिखा है, तो 5 + 4 9 न्यूटन हो। ये कितना होगा, इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, ये और इनमें जो एंगल है उसका कॉस थीटा करके आर स्क्वायर आया, फिर आर होगा इसका स्क्वायर रूट। ये उसके लिए रिजल्टेंट के लिए एक सिंबल, P प्लस की वजह सिंबल। अब देखना ये किसकी तरफ ज्यादा झुका हुआ है, P। क्यों, P की लंबाई Q से ज्यादा है इसलिए P की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। तो यहां से क्या सीखा कंसेप्चुअली, रिजल्टेंट किसकी तरफ ज्यादा झुका हुआ है, जिसकी लंबाई ज्यादा है। नहीं, मैंने कहा Q को ज्यादा कर देता हूं,
और P को कम कर देता हूं। अब रिजल्टेंट क्या होगा? अब किसकी तरफ ज्यादा झुकेगा देख लेते हैं। पहले ऐसे ही था ना। अब ये और इसी को दो साइड्स मान के पैरेललोग्राम बनाओ। अब डायगोनल ये तो नहीं होगा ना, अब ये होगा। तो यही रिजल्टेंट ये किसकी तरफ ज्यादा झुका हुआ है? तो इन पैरेललोग्राम लॉ द रिजल्टेंट किसकी तरफ ज्यादा झुका हुआ है ना, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। वो सारे यूट्यूब का वीडियो देख लेना, कहीं पे ऐसा चीजें एक्सप्लेन नहीं हुआ है। सो क्लियर अबाउट वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट करके दिखाया, ऐड करके दिखाया, सब्ट्रैक्ट करके दिखाया, ये भी दिखाया, बी माइनस ए को भी दिखाया, वेक्टर को शिफ्ट कर सकते वो भी दिखाया, कुछ कंसेप्ट भी सीखा, दो तीन न्यूमेरिकल भी किया। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर नहीं, ठीक है। नाउ नाउ लुक, देन वेक्टर डिवीजन नॉट पॉसिबल। मीनिंगलेस। कैसे? कहीं पे लिखा है 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट डिवाइडेड बाय 5 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट। मीनिंगलेस। ईस्ट बाई वेस्ट को क्या कहोगे? सो किसने अगर ऐसे लिखा है, इट हैज नो मीनिंग। फिर कहोगे सर आपने थोड़ी देर पहले ये किया था, एनी वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड इट्स मैग्नीट्यूड। यहां पे आपने ऐसे ही किया था, ये इधर आ गया। सर ये कैसे ठीक है? ये वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड है। ये वेक्टर बाय वेक्टर था, दिस इज मीनिंगलेस। वेक्टर डिवाइडेड बाय ए नंबर, दिस इज मीनिंगफुल। ठीक है। नाउ देन वेक्टर मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो मीनिंगलेस। मल्टीप्लीकेशन के लिए सिंबल क्या था? क्लास 9 10 में ही था। मैंने हेलो, अरे अरे मैं भूल गया बताना। मैं हेलो कहाँ हेलो आए तो नहीं ना? अच्छा अच्छा, मैं दोपहर को आऊंगा आपके पास। ओ बच्चे से, अच्छा नहीं फिर 3 4 बजे। अभी तो क्लास ले रहा हूँ, यहीं पे होऊंगा 6 बजे तक। ठीक है, तो क्लियर वर्क। सो बस थोड़ा सा और क्लियर हुआ मीनिंग। नाउ ये इसमें फर्क है, और मल्टीप्लिकेशन समझा रहा था, ये भी मीनिंगलेस। अगर इसको मल्टीप्लिकेशन पढ़ोगे, बट वेक्टर में एक और चीज करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जब इसको पढ़ोगे क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस PRODU प्रोडक्ट, देन इट इज मीनिंगफुल। वो क्या है देखेंगे, इसकी जरूरत। फिर डॉट प्रोडक्ट क्या है, और फिर कल के वीडियो में देखेंगे। नहीं नाउ
आ, इतना ही रखते हैं। क्लियर हुआ नहीं? और नाउ यूनिट वेक्टर क्लियर हो गया नहीं? नाउ 2 मिनट और थोड़ा बैठ जाओ। यूनिट वेक्टर मीन्स इसका मैग्नीट्यूड 1। 10th में किया था, इधर को रहा एक्स एक्सिस, इधर को वाई एक्सिस। बुक में जेड एक्सिस को ऐसे दिखा देते हैं, जेड एक्सिस इधर नहीं है, यहां से इधर को है, यहां से इधर को क्यों है, यहां से अंदर को क्यों नहीं है, वेक्टर से ही पता लगेगा। इस तरफ यूनिट वेक्टर को कहते हैं आई कैप, सिंबल मीन्स मैग्नीट्यूड 1। इस तरफ यूनिट वेक्टर को कहते हैं जे कैप, इस तरफ यूनिट वेक्टर को कहते हैं के कैप। नहीं, अभी समझा देता हूं। थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स, इतना समझा दो फिर आगे चलते हैं। ना लुक अब ध्यान से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। मैंने कहा सपोज ये एक वेक्टर को ये वेक्टर नहीं है तो प्लास्टिक है समझाने के लिए कह रहा हूं। मान लो ये रहा, ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं ना, नहीं इसी पेन को लेता हूं, यही पेन ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो वेक्टर नहीं है, पेन है। मान लो ये 10 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये 10 न्यूटन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इधर को भी हो सकता है, इधर को भी हो सकता है, ऐसे टेढ़ा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। यही रहा जेड एक्सिस। ये जो ए वेक्टर है यहीं से इधर को है, ऐसे स्पेस में है, दिख रहा है? इसका टिप रहा ये, इसकी टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन एक्स एक्सिस, दो ही आते। जेड एक्सिस रहा ये, इसी के टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से इतना काटा, यहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से इतना काटा, इधर को रहा जेड एक्सिस, इसी के टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन जेड एक्सिस, जेड एक्सिस से इतना काटा। ये वेक्टर का नाम मैंने रखा था ए वेक्टर। जितना एक्स एक्सिस से काटा उसी को सिंबलिकली कहा एक्स, जितना वाई एक्सिस से कहा सिंबलिकली कहा ए वाई। अब कहोगे सर यहां पे जगह क्यों छोड़ा, यहां बताता हूं। जेड एक्सिस से जितना काटा सिंबलिकली कहा ए जेड। अभी बिल्कुल शुरू से समझाया था, एनी वेक्टर इज इक्वल टू इट्स यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ना। इसको आगे लिख सकता हूं, समझाता हूं। ये जो वेक्टर है अभी समझाया था, इसी की टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना काटा, 2 यूनिट्स। ये बताता है ना अलोंग, ये रहा मैग्नीट्यूड, ये रहा डायरेक्शन। वाई एक्सिस से कितना काटा, जेड एक्सिस से कितना काटा, इसके 3 कंपोनेंट है, इसके लिए कहा 3 डायमेंशनल वेक्टर। कहीं पे लिखा है b इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 6k कैप, जे है ही नहीं। इसी को देख के बोलो, मान लो इतना न्यूटन, ये इतना न्यूटन, ये जो वेक्टर के टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना काटा, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से, समझ आ गया? कहीं पे लिखा है सी वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप। एक्स एक्सिस, इसकी टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस से कितना कटा, नेगेटिव वाई एक्सिस से 3 कटा। ठीक है, दो कंपोनेंट है, 2 डायमेंशनल वेक्टर।
कहीं पे लिखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू 6 i कैप न्यूटन। वाई कंपोनेंट है ही नहीं, जेड कंपोनेंट है ही नहीं, वन डायमेंशनल वेक्टर, 1D 2D 3D वेक्टर, समझा गया? ठीक है, फिर कल को करते हैं। ऐसी क्लैरिटी चाहिए नहीं?